हेलो, हाउ आर यू? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम अपना एक नया शुरुआत करने वाले हैं वीडियो चैनल की। हालांकि मैंने 2 साल पहले वीडियो चैनल स्टार्ट किया था, लेकिन अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल इंशाल्लाह हम कंटिन्यू इसमें वीडियो अपलोड करते रहेंगे, अपडेट रहिएगा। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सोच समझ के मैंने टॉपिक उठाया, नंबर सिस्टम। क्योंकि अगर नंबर सिस्टम आपका क्लियर है तो मेरा मानना है कि आपका मैथमेटिक्स किसी हद तक बहुत अच्छा है। क्योंकि नंबर सिस्टम एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ से मैथ की शुरुआत होती है। तो इसीलिए हर एक चैप्टर में आपने देखा होगा, सबसे पहला चैप्टर हर एक क्लास में सबसे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम्स के ही चैप्टर्स होते हैं। जैसे रेशनल नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, और जो है 7th क्लास में आप ले ले होल नंबर, उससे पहले ले ले आप नेचुरल नंबर। तो ये सारे डिस्कशन पहले ही चैप्टर में होते हैं, क्योंकि इनका यूज हर एक चैप्टर में आता है। तो कहीं ना कहीं हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस के बीच में आते रहते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। तो पहला नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम के हम प्रकार पढ़ने वाले, टाइप्स पढ़ने वाले। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स। वन इज रियल नंबर एंड अनदर इज इमेजिनरी नंबर। ठीक है। रियल नंबर की हम बात करें तो रियल नंबर को हिंदी में कहा जाता है वास्तविक संख्या। क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या। और इमेजिनरी को कहा जाता है अवास्तविक संख्या। ठीक है। तो रियल नंबर आपका जो रहेगा, इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल आर से, और आप इसको पढ़ेंगे 10th क्लास। लेकिन हम वो 10th क्लास वाला रियल नंबर डिस्कस अभी नहीं करेंगे, कि जब 10th क्लास के लेक्चर हमारे जो है अपलोड होंगे यूट्यूब पर, तो तभी हम इसको रियल नंबर के चैप्टर्स को भी हम इसकी थ्योरम्स वगैरह जितनी भी हैं सारे डिस्कस करके हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। अभी तो हम सिर्फ नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, होते कैसे हैं, होते क्या है, ये नंबर सिस्टम। अब रियल नंबर के भी फर्दर डिवीजन है। रियल नंबर के भी क्या है? फर्दर डिवीजन है। एक होता है हमारा रेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल नंबर। दूसरा होता है हमारा इरेशनल नंबर। या आप 8th क्लास में डिस्कस कर चुके होंगे या करेंगे। ये दिस इज इन 9th क्लास। और ये जो इमेजिनरी नंबर है, इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, आप 11th क्लास में डिस्कस करेंगे। हम अभी 10th तक की बात करेंगे, जो 10th तक नंबर आते हैं। ठीक है। तो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के फर्दर डिवीजन नहीं है, रेशनल नंबर के फर्दर डिवीजन है। ठीक है। होल नंबर नहीं हम यहाँ लिख रहे हैं, हम लिखेंगे सबसे पहला नेचुरल नंबर। लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके बाद हम लिखेंगे होल नंबर। उसके बाद लिखेंगे हम इंटीजर्स। अगर नेचुरल नंबर की हम बात करें, इसको डिनोट करते हैं n से, होल नंबर को डिनोट करते हैं w से, और इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं z से। अगर हिंदी में हम बात करें, हिंदी में इसको कहा जाता है नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या। क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्या। थोड़ा देख लीजिएगा स्पेलिंग वगैरह, कोई मसला नहीं है। दूसरा होल नंबर क्या होता है? पूर्ण संख्या। कौन सी होती है? पूर्ण। तीसरा होता है, इंटीजर्स को कहा जाता है पूर्णांक संख्या। इसके बाद रेशनल नंबर को अगर हिंदी में बात करें, उसको डिनोट हम करते हैं कैपिटल Q से। किससे बात करते हैं? कैपिटल Q से। इसको इस हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं इसको? परिमेय। और इसको कहा जाता है अपरिमेय संख्या। ठीक है जी। तो ये बात समझ में आई। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर्स कैसे स्टार्ट होते हैं, कहां यूज होता है, कैसे हम इसको लिखते हैं। और जैसे हमारे नंबर्स होते हैं इवन ऑड नंबर। क्या होते हैं? इवन एंड ऑड। उसके बाद बात करते हैं उसके बाद बात करते हैं प्राइम नंबर।
को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, इसके क्वेश्चन आते हैं एमयू वगैरह में, इसके क्वेश्चन आते हैं। अगर एमयू के एंट्रेंस की आप तैयारी कर रहे हैं तो 9th क्लास के लिए इसके क्वेश्चन आते हैं ट्विन प्राइम नंबर के। इसके बाद हम बात करेंगे ट्विन प्राइम के बाद कंपोजिट नंबर। अगर इसके अलावा भी चीजें रही तो हम वो टाइम टू टाइम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ये आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, हम एक बार रब करके फिर दोबारा से हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो के 2 पार्ट होंगे, नंबर सिस्टम पार्ट 1, नंबर सिस्टम पार्ट 2। नंबर सिस्टम पार्ट 1 में हम बात डिस्कस करेंगे इंटीजर्स तक, और उसके बाद रेशनल नंबर डिस्कस करेंगे। इंटीजर्स के साथ साथ हम ये सारे नंबर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये मैं रब कर दे रहा हूं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको, ओके। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेचुरल नंबर। क्या बात करते हैं हम? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को डिनोट किससे करते हैं भाई? किससे करते हैं नेचुरल नंबर को डिनोट? नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। ये हमारे नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है जी। अनंत तक गिराते हैं, 1 से लेके इनफाइनाइट तक गिराते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर को डिस्कस करते हैं W से। ये कहां से चलते हैं शुरू? 0 1 2 अप टू इनफाइनाइट। उसके बाद हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स हमारे होते हैं माइनस इनफाइनाइट से शुरू होते हैं, -1 0 1 अप टू इनफाइनाइट। अगर हम इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर्स आर 2 टाइप्स। इंटीजर्स भी 2 तरह के होते हैं। सिंपल सी बात है, तो इतना बड़ा मसला है नहीं समझने का, बहुत सिंपल सी बात है। इसको याद कर लीजिएगा और थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, ये बहुत काम आने वाली चीज है। तो एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, एक होता है हमारा निगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं हम? होल नंबर। और ये जो लेफ्ट ऑफ द जीरो। अगर हम नंबर लाइंस की बात करें, किसकी बात करते हैं? नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन में ये होगा 0, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं, इधर क्या आएंगे? पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो यही सब चीजों को समझते हैं और लिखते हैं। अगर मैं बात करूं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसा आते हैं हमारे, ये नेचुरल नंबर के ऊपर, होल नंबर के ऊपर, इंटीजर्स के ऊपर, क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं, क्या सारे होल नंबर इंटीजर्स होते हैं, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स कहलाते हैं, क्या सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स कहलाते हैं। तो इससे हम समझ लेंगे लाइन से, ये नंबर लाइन से हम समझ सकते हैं कैसा क्वेश्चन को पुट कर सकता है। मेरे हिसाब से आप जितने मतलब के एंट्रेंस में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आ जाते हैं, एप्टीट्यूड रीजनिंग वगैरह में, तो वहां भी हम इसकी मदद ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, मेरे नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे थे? 1 से। होल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा था? 0 से। और इंटीजर क्या थे मेरे? सारे, जिसको हम कैसे डिनोट कर रहे थे? Z, ठीक है। तो अगर मैं सवाल करूं आपसे, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? क्या सारे नेचुरल नंबर बिलोंग करेंगे होल नंबर से? तो आप कहोगे यस, क्योंकि होल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे? देखो इधर, होल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 0 1 2 3 4 5। अब होल नंबर के अंदर कौन आ रहा? नेचुरल नंबर आ रहा। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। तो इसका मतलब सारे नेचुरल नंबर कौन हो सकते हैं? होल नंबर हो सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं यहां, सारे नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू होल नंबर। अगर इसका मैं रिवर्स कर दूं, इसको वाइस वर्सा करूं, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर में 0 आ रहा, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आ रहा। इसलिए सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। सारे होल नंबर में 0 भी है, तो इसका मतलब सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो सारे होल नंबर नॉट बिलोंग्स टू द एन। आप ये मतलब के बिलोंग नहीं करेंगे। सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, क्या सारे होल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं? बेशक, बिल्कुल। क्या सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन सारे इंटीजर्स ना तो होल नंबर हो सकते हैं और ना ही
नेचुरल नंबर हो सकते हैं। क्यों? z क्या है? -1 में। क्या होल नंबर माइनस में पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो सारे z होल नंबर नहीं हो सकते, यानी सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते, ना सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये उतार लीजिएगा। एक बार मैं फ्रेम चेक कर लेता हूं। गुड। तो ये सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। सारे होल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं, सारे इंटीजर्स, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स ना तो होल नंबर होंगे ना ही नेचुरल नंबर होंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये उतार लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा कि ये कंडीशंस आ सकती है, क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर लाइन, और इसमें हम बात करें, अगर हम जीरो से राइट की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव नंबर होंगे, जीरो से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव नंबर होंगे, और जितना बड़ा नेगेटिव नंबर उतना छोटा नंबर। मान ले मेरे पास -10 है और एक -2 है, तो इसमें बताएं बड़ा नंबर कौन सा होगा? इसमें बड़ा नंबर -2 होगा, क्योंकि नेगेटिव का जितना बड़ा नंबर उतना ही छोटा नंबर। तो -2 इज ग्रेटर देन -10। और पॉजिटिव में तो सिंपल बात है, जो बड़ा नंबर होता है वही बड़ा नंबर कहलाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिस्कस हो गई हमारी। इसमें कुछ ये जो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं वो 1 से इनफाइनाइट तक जाते हैं, होल नंबर 0 से इनफाइनाइट तक जाते हैं, और इंटीजर्स -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी होते हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या 3/2 और 5/2 या 5/3 कोई भी फ्रैक्शन वाला नंबर, क्या ये इंटीजर होगा, नेचुरल नंबर होगा या होल नंबर होगा? बताता हूं, ये तो ना तो, क्योंकि 3/2 क्या होगा 1.5, 5/2 क्या होगा 2.5। इसको फ्रैक्शन करके देख लीजिएगा कितना बैठेगा, 3 1 3, और उसके बाद क्या होगा 3 6, ये आ जाएगा 6, ये रिपीट करता रहेगा। तो इसका मतलब ये कहना आ गया, ये भी डेसिमल नंबर, ये भी डेसिमल नंबर, ये भी डेसिमल नंबर। जो फ्रैक्शन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो फ्रैक्शन प्रॉपर कट जाए यानी डेसिमल ना बनाए, वो नंबर कहलाते हैं, या तो वो इंटीजर होंगे, या होल नंबर होंगे, या नेचुरल नंबर होंगे। लेकिन जो फ्रैक्शन डिवाइड करने के बाद डेसिमल बना दे, ना तो वो नेचुरल नंबर होगा, ना ही वो इंटीजर होगा, ना ही वो होल नंबर होगा। तो इसलिए एक लाइन लिखिएगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड integers can't be in the form of decimal as well as fraction। ठीक है, इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने नंबर लिया 4/2, नंबर क्या लिया 4/2, इसको कट करके आंसर क्या आ गया 2। तो 2 क्या है, ये नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, और इंटीजर्स भी है। मैंने नंबर ले लिया 5/2, इसे कट करके क्या आंसर आया 2.5। तो ये वाला फ्रैक्शन ना तो नेचुरल नंबर होगा, ना होल नंबर होगा, ना ही इंटीजर होगा। लेकिन ये नंबर नेचुरल नंबर भी है, होल भी है, और इंटीजर है। इंटीजर को डिनोट करते हैं z से, होल नंबर को डिनोट करते हैं w से, और नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं n से। ये आप देख लीजिएगा, वीडियो की शुरुआत में मैंने बता दिया था। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स कांट बी इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल एज वेल एज फ्रैक्शन। ना तो वो फ्रैक्शन में होंगे, ना ही कहना होंगे भाई वो डेसिमल में होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यानी ये क्वांटाइज नंबर कहलाते हैं। यानी ये जो, अगर मैं क्वांटाइज मतलब का ये होता है, यानी जैसे हम 3 लोग एक कमरे में बैठे, मान लिया ये एग्जांपल ले लेते हैं, इस कमरे में कितने लोग हैं 1 2 3, ठीक है जी, ये 3 लोग हैं। अगर मैं बात करूं, इनमें से मैं कहूं कि भाई इनमें से तू बाहर चला जा, तो इसको जब मैं दरवाजे से बाहर निकालूंगा तो ये अपनी लेग को बाहर कर देगा, यहाँ टांग, ये अपनी टांग, दोनों टांगे बाहर रख देगा, नहीं रखेगा। तो ये क्या काम करेगा, पूरा बाहर जाएगा। क्या जाएगा, पूरा बाहर जाएगा। और यहाँ कौन बचेंगे, 2 आदमी।
तो इसका मतलब ये नंबर पूरे पूरे होते हैं, यानी 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होंगे या 5 होंगे या -1 -2 -3 -2। ये ना तो -1 और -2 के बीच में जो नंबर्स होंगे ये कोई भी नंबर उनमें से नहीं होगा, ना 1 और 2 के बीच में जो नंबर्स होंगे उनके बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं होंगे जो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स कहलाए। बात समझ में आई? समझने की बात यह है कि ना तो वो नेचुरल नंबर कोई पॉइंट में होगा ना ही फ्रैक्शन में होगा, सिंपल बात। आप इसमें डिस्कस कर लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में करके बताइएगा कि सर ये वाला पार्ट मेरी समझ नहीं आया, एक बार और इस पर आप वीडियो बना सकते हैं। तो मैं जो नेक्स्ट पार्ट करूंगा तो उसमें थोड़ा बहुत ये वाली चीज डिस्कस कर दूंगा। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं, ये चीजें समझ में आ गई, बहुत आसान थी। यानी नेचुरल नंबर हमने पढ़ा, इंटीजर्स पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, इनके रिलेशन पढ़े, यानी सारे होल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं लेकिन सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। ये सारी डिस्कस हमने बात की। अब इनके अलावा हम कुछ बात करने वाले हैं, जैसे मैंने बात की थी इवन और ऑड नंबर की। किसकी बात की थी? इवन और ऑड नंबर की। ठीक है जी। तो इवन नंबर होते क्या है? इवन नंबर क्या होते हैं जिन्हें सम कहते हैं। क्या कहते हैं ना? सम कहा जाता है हिंदी में। तो इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिनका इकाई या वन प्लेस वाले डिजिट क्या हो जाए? इवन हो जाए, यानी 2 0 2 4 6 8, जिनकी लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट क्या बन जाए? 0 2 4। और इसका सिंपल डेफिनेशन है भाई, इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर होते हैं, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर कहलाते हैं। इतना बड़ा मसला नहीं है, छोटे से बच्चों को 3rd क्लास में पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्राइम नंबर। इसकी बात करते हैं प्राइम नंबर, जिसको कहते हैं अविभाजित संख्या। क्या कहते हैं? अविभाजित संख्या। अविभाजित संख्या का मतलब होता है, इसमें हम बात कर रहे हैं विभाजित संख्या जो किसी से भाग ना हो, जिसका कोई गुणनखंड 1 और खुद के अलावा ना हो, यानी जिसका कोई फैक्टर अपने सेल्फ फैक्टर हो या 1 फैक्टर हो। जिसका क्या फैक्टर हो? जैसे हम शुरुआत करते हैं, हमारा सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2। सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है? 2। अगर इसको हम फैक्टर करें तो क्या होगा? 2 और 1, यानी अपना फैक्टर और जो अपना आप से डिवाइड हो सकता है, और किससे डिवाइड हो सकता है? 1 से। यानी जिसके जो अपने टेबल में आए और या 1 के टेबल में आए वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 3, उसके बाद 5 7 11 13 और 17 19, ये नंबर क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। यानी जो अपने टेबल में भी आए और 1 के टेबल में भी आए, यानी जिनका फैक्टर 1 हो और खुद वो अपना एक फैक्टर हो, वही क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। कंपोजिट नंबर की किसकी बात करते हैं? कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर का बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है जी। प्राइम नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं? वो अपने टेबल में भी आते हैं और अपने टेबल में आते हैं और साथ साथ 1 के टेबल में आते हैं। लेकिन कंपोजिट नंबर अपने टेबल के साथ, 1 के टेबल के साथ और किसी के टेबल में भी आ सकते हैं। तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर जो होता है 1 नहीं भाई, सबसे पहला कंपोजिट नंबर होता है 4। सबसे पहले क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है 4। 4 के बाद क्या आता है? 6 8। तो वो नंबर 9 10 12 14 15, ये नंबर्स क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, जो अपने टेबल में भी हैं, दूसरों के टेबल में भी हैं और कि कोई और भी इनका फैक्टर हो, यानी अपना आपको और 1 को छोड़िए कोई और भी इनका फैक्टर हो। जैसे हम 8 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 6 2 3 और 1 और 6 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है और 1 भी इसका फैक्टर है। ठीक है, तो 6 2 3 1, तो ये क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, जो किसी और के टेबल में भी आ जाए। प्राइम नंबर, को प्राइम मतलब कि 2 से रिलेट करेगा। किससे रिलेट करेगा? 2 नंबर्स को मिला के को प्राइम नंबर बनता है। जैसे मैंने कहा 8/15, एक कहा मैंने 8/16। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल लेके मैं समझा रहा हूं। ठीक है, एग्जाम्पल लेके मैं समझा रहा हूं। क्या 8 के फैक्टर करो, किसके फैक्टर करो? 8 के। 2 × 2 × 2, 3 × 5। क्या इनमें कोई कॉमन फैक्टर आ रहा? नहीं। एचसीएफ कितना होगा इसका?
HCF, जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता तो HCF कितना हो जाता है इन दो नंबर का? HCF ऑफ 8 and 15 कितना होगा इनका HCF? 1, क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा 1 के अलावा, इसके अलावा 1 के अलावा। तो 1 1 कॉमन फैक्टर है तो HCF होगा, जो को प्राइम नंबर्स होंगे उनका कॉमन फैक्टर क्या है? वो सॉरी HCF कितना आएगा? 1 आएगा, जिनके अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अगर हम इसकी बात करें 2 into 2 into 2 अपॉन 2 into 2 into 2 into 2, तो ये तो आपस में कर जाएंगे 1/2। अब ये को प्राइम नंबर बना। अब क्या बना है? को प्राइम नंबर। अब इसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर इनके पास, तो को प्राइम नंबर वो नंबर्स कहलाते हैं जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। हालांकि 8 प्राइम नंबर नहीं है, 15 एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन आपस में फिर भी ये क्या है? को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर वो नंबर्स कहलाते हैं जो आपस में एक दूसरे को डिवाइड ना करें और उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, जिनका HCF क्या हो? 1 हो, तो वो क्या कहलाते हैं? कौन से नंबर कहलाते हैं? को प्राइम नंबर। ठीक है डॉक्टर साहब, समझ में आई बात? तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ट्विन प्राइम नंबर, और एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक एक्सेप्शनल केस बताऊंगा ट्विन प्राइम नंबर होते क्या है। तो ट्विन प्राइम नंबर, इसके बारे में बात करते हैं, ट्विन प्राइम नंबर की बात करते हैं। ट्विन प्राइम नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिनके बीच में एक कंपोजिट नंबर है, जैसे 3 और 5 इनके बीच में क्या आया? एक कंपोजिट नंबर आया। 5 और 7 इनके बीच में एक कंपोजिट नंबर आया। 11 13 इनके बीच में एक कंपोजिट नंबर आया। तो ये क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे। 2 3 इज नॉट ए ट्विन प्राइम नंबर। और अगर आप आगे तक बात करें तो 2 पेयर वाले ट्विन प्राइम नंबर आपको बहुत मिल जाएगा, लेकिन 3 वाले आपको बहुत कम मिलेंगे, यानी एक ही मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन होगा 3 अगर वो ट्विन प्राइम नंबर के बारे में बात कर रहा है। जैसे कौन से नंबर? 3 5 7 4 और 6, ये आपस में 3 एक ऐसे लगातार नंबर है जो ट्विन है। इसके अलावा कोई और ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा। एएमयू में क्वेश्चन आया हुआ आपका, उसने कहा था a plus 1 सॉरी a plus 2 और a plus 4। अगर a को मैं 3 मानता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 5, और ये कितना हो जाएगा? 7। उसने पूछा था हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो इसकी सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, क्योंकि 3 ऐसे प्राइम नंबर नहीं हो सकते जो ट्विन हो जाए। आप ले लो 11 और 13 2 है, 15 थोड़ा ही है। 17 और 19 ले लो, 21 थोड़ा ही है। 29 और 31 ले लो, 33 थोड़ा ही है। ठीक है, तो 41 और 43 ले लो, 45 थोड़ा ही है। 47 ये तो होगा ही नहीं। तो ये क्या होगा? जो 3 लगातार प्राइम नंबर आ रहे हैं, ट्विन प्राइम नंबर आ रहे हैं, जिनके बीच में एक कंपोजिट नंबर है, वो सिर्फ एक ही पेयर बनता है, वो बनता है 3 5 7। ये एमयू का क्वेश्चन आया हुआ था, एमयू में क्वेश्चन पूछ रखा था, इसमें पूछ रखा था हाउ मेनी सॉल्यूशंस, तो इसका आंसर था ओनली 1 सॉल्यूशन। कितनी? ओनली 1 सॉल्यूशन। ठीक है, ये कहलाता है ट्विन प्राइम नंबर, जिनके बीच में एक ही कंपोजिट नंबर होता है, उसे ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, इवन ऑड हम पढ़ चुके, को प्राइम नंबर पढ़ चुके, सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके। अब नेक्स्ट पार्ट में जो आएगा हमारा, हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर। रेशनल नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रेशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाता है। लिखा क्यों जाता है? वो Q डज नॉट इक्वल टू 0, वो होता क्यों है? P एंड Q इंटीजर्स होते हैं, वो क्यों कहा गया ऐसा? तो पूरी डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, ये सारी डिस्कस करेंगे। इरेशनल नंबर के एग्जांपल्स, कैसे इरेशनल नंबर, अगर इरेशनल नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या वो रेशनल नंबर बन सकते हैं, इसकी आइडेंटिटीज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, आप शेयर करेंगे तो चैनल चलेगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा। थैंक यू।